Good morning, students. Myself, Snehal Chauhan. I am your social science teacher. So, now I am going to teach you Chapter 1 Sources of History. So, children, what is the meaning of history? History क्या है? It is the study of the past events, the activity which has happened in the past or the previous time. मतलब जो भी activities, जो भी incidents, जो events past में हो चुके हैं उसे history बोलते हैं. It is converted into history after a few time. So sources हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है कि हमें जो हिस्ट्री है वो कहाँ से पता चलेगी. उसके कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सो लेट्स गो थ्रू द लेसन. अर्ली इन द मॉर्निंग यू रिसीव अ न्यूज़पेपर विच मेक्स यू अवेयर ऑफ द डेली इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स. सो सबके घर पे न्यूज़पेपर आता ही है. एवरी डे वी रिसीव मॉर्निंग में न्यूज़पेपर इन विच डेली इवेंट्स के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में हमें पता चलता है. वी कम थ्रू दैट incidents and events. After some time these events become the past. लेकिन after the passage of time, कुछ टाइम फिनिश होने के बाद वो जो इवेंट्स है, जो भी इंसिडेंट्स है, जो घटनाएं हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है. We recall the date and time when the same type of incident happens. हम जब भी ऐसा कोई वापस इंसिडेंट क्रिएट होता है तो हम वही पुराने डेट और टाइम के साथ उस इंसिडेंट को याद करते हैं. फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन द न्यूज़पेपर हेल्प अस टू नो आवर हिस्ट्री. जो न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ्स दी गई होती है, इंफॉर्मेशन दी गई होती है पास्ट इवेंट के बारे में, वो हमें हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं. सो इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प, एन आइडल मीन्स मूर्ति, अ सील, utensils, vessels and various other tools. We come to know history through such sources. ये कुछ sources हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ history में था. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. If अगर हमें present situation को समझना है, उसके बारे में जानना है, तो पहले हमें past के बारे में knowledge होना चाहिए. उसकी एक प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम ओल्ड और एंशिएंट बिल्डिंग्स. हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है? जो बहुत सालों पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स मीन्स किले, टेम्पल्स, स्टेप वेल्स एंड अदर साइट्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन कलेक्टिंग आर्टिकल्स, photographs and pictures of paintings, we gather historical information. Means by collecting articles, कुछ ऐसे articles है, कुछ photographs है, कुछ paintings है, कुछ idols है, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में हमें एक historical information मिलती है. You might even know some people who have a collection of old paintings, photographs, coins, stamps and written information. हम ऐसे कुछ लोगों को भी जानते होंगे जिनके पास कलेक्शन होगा, ओल्ड पेंटिंग्स का कलेक्शन होगा, फोटोग्राफ्स होगी, ओल्ड कॉइन्स के कलेक्शन होंगे, स्टैम्प्स होंगे और कुछ रिटन आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन होगी पुराने हिस्टोरिकल थिंग्स के बारे में. दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन अस टू बाय अर्लियर जनरेशन. जो पुरानी जनरेशन थी उन लोगों ने हमें ये सब इकट्ठा एक इंफॉर्मेशन दी थी. In December 2000, most of the newspapers had published various articles. ऐसे कुछ newspapers थे जिन्होंने कुछ articles publish किए थे with photographs on the incidents and events of the 20th century. मतलब जो 20th century के जो incidents थे, जो events थे, उनके photographs के साथ information दी गई थी and which became famous as the Millennium Gallery. और आज उसे Millennium Gallery के नाम से जाना जाता है. So, you are aware of the incidents and personalities of the 20th century from the articles and photographs. Means हम एक familiar हो चुके हैं कि जो पुराने incidents होते थे, जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो personalities, जो
चले गए हैं जो 20th सेंचुरी के थे, उन्होंने आर्टिकल्स एंड फोटोग्राफ्स पीछे छोड़ के गए हैं। सिंस अवर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट, अपनी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, वी आर ऑलवेज ईगर टू नो वॉट पीपल वर ईटिंग एंड वेयरिंग इन दैट टाइम। सो हम फिर भी ईगर है, हमें बहुत क्यूरियोसिटी है, ऐसी ईगरनेस है हमारे अंदर कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस टाइप के क्लोथ्स दे यूज टू वेयर, व्हाट दे यूज टू ईट, हाउ दे लिव्ड एंड इन व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेस, मतलब किस टाइप के हाउसेस में वो रहते थे, एंड द एक्टिविटीज़ दैट वर अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ, और किस टाइप की एक्टिविटीज़ वो करते थे, क्या काम करते थे। सो लेट अस गैदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। सो ऐसे कुछ सोर्सेज हैं जिसमें से हमें पता चलेगा कि इस पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे किस टाइप का हाउ दे यूज टू लिव, हाउ दे यूज व्हाट दे यूज टू ईट, व्हाट दे यूज टू वेयर एंड ऑल। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन इज ताड़पत्र एंड भोजपत्र। सो वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेज। कुछ ऐसे सोर्सेज है जिसके बारे में हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। The Tadpatra and Bhojpatra are the manuscript written mostly in the Brahmi script. These both are a kind of a manuscript. Manuscript means it is a handwritten script which is mostly in the Brahmi script. एक ऐसी written script है जो handwritten script है. So are some of them. Bhojpatras are made from the skin of a tree named Bhoj. भोजपत्र है वो एक ट्री था जिसका नाम था भोज, उसमें से बनाया गया है। Although most of the Brahmi manuscript have been destroyed by insects, लेकिन जो कुछ ये जो स्क्रिप्ट है they were eaten by the insect, और उन्होंने इंसेक्ट्स ने पूरी ये जो स्क्रिप्ट को खा लिया था। बट सम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन, कुछ ऐसी है अभी स्टिल देर आर सम स्क्रिप्ट विच आर सेव्ड, मतलब उनको प्रिजर्व करके रखा गया है इन टेम्पल्स, विहार्स, लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट म्यूजियम्स में उन्हें रखा गया है। यूजिंग दिस सोर्सेज वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सोर्सेज से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में? तो अबाउट द किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ इन एंशियंट टाइम, मतलब किंग्स के बारे में कि उस टाइम के जो किंग्स थे वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो वर्कआउट है वो कैसे चलता था, उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, किंगडम कैसे रन किया जाता था, एंड वहाँ के जो पब्लिक थे, जो दूसरी जो पूरी पब्लिक लाइफ थी वो कैसी थी, उसके बारे में पता चलता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? What are the stone inscriptions? तो it means the carving on a stone and a writing on it और carving on a metal plates, मतलब जो stone के ऊपर जो writing जो script लिखी जाती थी उसे stone inscription कहा जाता है। उसको stone पे carved किया जाता था। कोई भी मैसेज होता था तो king के नेम होते थे तो उन सबको stone पे लिखा जाता था। In ancient times मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट ऑफ किंग्स, मतलब कोई भी मेन जो इंसिडेंट्स होते थे, बिग इवेंट्स होते थे, इंसिडेंट्स होते थे, जैसे कि कोई किंग का अचीवमेंट, कोई किंग अगर जीत गए हैं तो, फिर राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर करना है तो, एंड द ट्रीटीज विथ अदर स्टेट्स वर कार्व्ड ऑन स्टोन्स और द मेटल प्लेट्स, इन सब के बारे में स्टोन या फिर मेटल प्लेट्स पे कार्व्ड मतलब लिखा जाता था। दिस मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग्स नोन एज इंस्क्रिप्शन, जो ये मेटल प्लेट्स और जो स्टोन पे जो राइटिंग है उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इट इवन एग्जिस्ट टुडे एंड आर प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स सच एज नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली, मतलब अभी भी ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये सेव करके प्रिजर्व करके रखे हुए हैं एंड दे आर फाउंड एट द नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली। उसके बाद है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ राइटिंग, वो भी एक टाइप की राइटिंग थी जो कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड
एंशियंट ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम। मतलब एक्सकेवेशन मीन्स मतलब बाय डिगिंग। अगर जब वहाँ पे कोई साइट पे जाके वहाँ पे डिग करते हैं तो वहाँ से जो यूटेंसिल्स मिल रहे हैं, स्टोन के टूल्स मिल रहे हैं, और जो पुराने एंशियंट ऑर्नामेंट्स लाइक वो कुछ बीड्स से बने हुए थे, स्टोन से बने हुए थे, उन सब के मिलने से ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। So, gather the information on the similar objects found from an excavation site near your residence. So, clay and metal के जैसे यूटेंसिल्स होते थे, वेसल्स कॉपर के वेसल्स होते थे, और कुछ ऑर्नामेंट्स जो स्टोन में से मिले हुए थे और मेटल के बीज से बने हुए थे। देन सम टूल्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्टोन। तो ये सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। Just as archaeologists do, we can too know the history of ancient times from old coins, stones, inscriptions, paintings and metal plates. Archaeologist means जो person जो history के बारे में information collect करता है and उसके बारे में study करता है, that person still उसकी तरह हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन एंशियंट टाइम्स के बारे में गैदर कर सकते हैं कि वी कैन कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। हमारे पास हम भी ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शन कर सकते हैं। कुछ मेटल प्लेट्स भी हमारे पास मिल सकती है, पुरानी पेंटिंग्स, आइडल्स, इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है।